बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इफ A.21 एंड B31 आर द पॉइंट्स ऑफ द कार्ड AB ऑफ द सर्कल x² + y² - 4x - 2y + 4 = 0। AB कार्ड है और इसके दो पॉइंट्स ये हैं और जनरल सर्कल का जनरल इक्वेशन ये है। देन शो दैट द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू AB, मतलब सेंटर से अगर हम लाइन ड्रा कर ले तो वो AB कार्ड को परपेंडिकुलर होगा। आल्सो बाइसेक्ट्स द कार्ड AB। ठीक है, द लाइन फ्रॉम द सेंटर और पार्ट बी है द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड AB इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड AB। तो ये दोनों पार्ट्स मैंने ऑलरेडी डिटेल से एक्सरसाइज ओल्ड बुक में एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन 1 पार्ट AB में मैंने एक्सप्लेन भी की है और सॉल्व भी किए हैं, तो आप लोगों को देख लें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पार्ट नंबर A तो 1 हमारे साथ है इफ A2/2 एंड 3/1 हमें दो पॉइंट्स गिवन है A2/2 और B3/1, ये दो पॉइंट हमें गिवन है। आर द इन पॉइंट्स ऑफ द कार्ड AB ऑफ द सर्कल x² + y² - 4x - 2y + 4 = 0। सर्कल हमारे साथ है x² + y² - 4x - 2y - 4x - 2y + 4 = 0। और हमारे साथ जो सर्कल है इसका A कार्ड, ये पॉइंट A है, ये कार्ड है। ठीक है, तो कार्ड उसको कहता है जो सर्कल के दो पॉइंट को एक दूसरे के साथ मिला ले तो इसको कार्ड कहता है। और वो कार्ड जो सेंटर से पास होता है उसको हम डायमीटर कहते हैं। तो A पॉइंट 2/2 है और B पॉइंट हमारे साथ 3/1 है। और इस सर्कल का इक्वेशन हमारे साथ ये है x² + y² - 4x - 2y + 4 = 0। Show that the line from the center of the circle is perpendicular to AB and bisect the chord AB। इसका मतलब ये है, ये साबित करें कि अगर हम एक सेंटर से AB पे एक लाइन ड्रा कर ले तो ये साबित कर ले कि ये लाइन और ये कार्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हमारे साथ ये सेंटर है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको फर्ज करेंगे D कहता हूँ, इस CD का स्लोप मैं मालूम करूँगा और इस AB का स्लोप मालूम करूँगा। CD का स्लोप को मैं M1 कहता हूँ, AB के स्लोप को मैं M2 कहता हूँ। हमें पता है दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट हमारे साथ -1 के बराबर होगा। तो अब मैं CD पॉइंट मालूम करता हूँ और AB मेरे साथ मालूम है, तो दोनों का स्लोप मैं मालूम करता हूँ। अगर इन स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। पहले मैं D मालूम करता हूँ। D पॉइंट पहले मैं इस इक्वेशन से सेंटर मालूम करता हूँ x² + 4y² - 4x - 2y + 4 = 0। तो कंपेयर विद द सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो x, अब इन दोनों का मुआवजा करता हूँ तो 2g मेरे साथ बराबर होगा -4 का, 2g बराबर होगा -4 का। सो दिस इम्प्लाइज दैट g = -2 और 2f बराबर होगा -2 का। सो दिस इम्प्लाइज दैट f = -1। सो सेंटर -g व -f = सेंटर माइनस और g बराबर है -2 का और f बराबर है -1 का, विच इज इक्वल टू सेंटर 2 व 1। ठीक है, और मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB ये हमारे साथ बराबर है x1, मिड पॉइंट का फार्मूला है x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2। तो x1 हमारे साथ है 2 + 3, x2 हमारे साथ है 3 / 2
और y1 हमारे साथ है 2 और y2 हमारे साथ 1 है, 2 + 1 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 5/2 और 3 डिवाइड बाई 2। अब मैं ए बी का स्लोप मालूम करता हूँ और सी डी का, ठीक है। लेट स्लोप ऑफ सी डी इज m1। तो m1 हमारे साथ फार्मूला है y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। सी पॉइंट मैंने मालूम किया 2 1 है और डी पॉइंट भी हमने मालूम किया 5/2 और 3 डिवाइड बाई 2 है। तो स्लोप ऑफ सी डी हमारे साथ m1 है विच इज इक्वल टू y2 - y1 3/2 - 1 डिवाइड बाई x2 - x1 5/2 - 2। तो 3/2 - 1 से 1 आता है और 5/2 - 2 5/2 - 2 से भी 1 आता है विच इज इक्वल टू 1। लेट स्लोप ऑफ ए बी इज m2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल स्लोप ऑफ ए बी इज m2 ए बी इज m2 और y2 - y1 3 - 2 y2 - y1 1 - 2 डिवाइड बाई 3 - 2 विच इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू -1। सो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट मालूम करता हूँ तो 1 इंटू -1 विच इज इक्वल टू -1 इज द प्रोडक्ट ऑफ ए बी स्लोप ऑफ ए बी प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ ए बी and CD is equal to -1. So CD is perpendicular on AB. CD is a perpendicular on AB. इसका मतलब ये है कि सेंटर से हम लाइन ड्रा कर ले कार्ड पे तो ये इसको परपेंडिकुलर होगा। और दूसरा हमने ये साबित करना है कि ये CD इस AB को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। CD इस AB को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो एज स्लोप ऑफ सी डी, सबसे पहले मैं सी डी का इक्वेशन मालूम करता हूँ। स्लोप ऑफ सी डी m1 इज इक्वल टू 1 ये हमने मालूम किया है और पॉइंट सी भी हमें मालूम है एंड सी इज 2 1। सो इक्वेशन ऑफ सी डी इज y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। तो y - y1 हमारे साथ है 1 इज इक्वल टू m हमारे साथ 1 है और x - 2 x1 हमारे साथ है 2। तो y - 1 हमारे साथ आ जाएगा x - 2। तो ये दोनों उस साइड पे मैं लिखता हूँ तो ये बन जाएगा x और ये y - y हो जाएगा। ये -2 है, ये -1 उस साइड पे +1 हो जाएगा। -2 + 1 से -1 आता है, ठीक है। तो इक्वेशन मालूम हो गया। अब मैं d की पॉइंट्स है, अगर d के पॉइंट में इसमें पुट करता हूँ, अगर ये इसका सलूशन था मतलब अगर लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि ये इसको बाइसेक्ट करता है, ये इसको, क्योंकि इसका सलूशन है, इसके सलूशन में है, ठीक है। तो फुट d पॉइंट हमारे साथ है 5/2 और 3/2। इस इक्वेशन में ये पॉइंट पुट करें। सो x की वैल्यू 5/2 है -3/2 और -1 विच इज इक्वल टू इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो 5/2 और इससे आता है -5/2 विच इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो सी डी बाइसेक्ट ए बी। इसका मतलब ये है कि अगर इससे हम लाइन ड्रा कर ले तो ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इक्वली डिवाइड करता है। इसका मतलब बाइसेक्शन है। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर बी की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर बी हमारे साथ है द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल to the midpoint of the AB is perpendicular to the chord AB. The line from the center of the circle
टू द मिड पॉइंट, ये भी एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है जो हमने पहले सॉल्व किया, ठीक है। वही सर्कल है, वही कार्ड है, ए बी कार्ड है और सेंटर से हमने लाइन ड्रा किया, ठीक है। सेंटर से हमने लाइन ड्रा किया। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे साथ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेंटर हमने या इससे मालूम किया पहले पार्ट ए में 2 1 है, ठीक है। पार्ट सी भी 2 1 है, डी भी मिड पॉइंट भी हमने मालूम किया 5/2 और 3/2 है, ये पहले हमने मालूम किया है। और ये पार्ट ए है, ये हमें गिवन है, और पॉइंट बी भी हमें गिवन है, ठीक है। स्लोप ऑफ सी डी ये हमने मालूम किया m1 विच इज इक्वल टू -1 +1 और स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू m2 विच इज इक्वल टू -1। सो m1 m2 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाई -1 से -1 आता है। जब स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, सो सी डी एज परपेंडिकुलर टू ए बी। एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी सॉल्व किया, ठीक है। और पार्ट नंबर सी है the perpendicular bisector of the chord AB passes through the center of the given circle। इसका मतलब ये है कि अगर इसका उलट है, इस प्रोसेस, ये कार्ड AB है, अगर हम इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर ले, मतलब इस पे 90 डिग्री एंगल ड्रा कर ले, 90 डिग्री एंगल पे, और एग्जैक्टली इसके सेंटर, इसके दो पार्ट्स में डिवाइड करें, तो ये लाइन सेंटर से पास होगा, ये लाइन सेंटर से पास होगा, ठीक है। तो हम ही सेंटर भी हमने मालूम किया है, पहले पार्ट में 2 1 है, और ये पॉइंट डी हमने मालूम किया है 5/2 और 3/2 है, और ए हमारे साथ है, ए भी हमने मालूम किया है और बी भी हमने मालूम किया, ठीक है। अब स्लोप ऑफ सी डी यह हमने मालूम किया है इज m1 विच इज इक्वल टू 1 और स्लोप ऑफ ए बी इज m2 विच इज इक्वल टू -1। अब हम ये साबित करते हैं कि अगर इस लाइन का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें तो वो सेंटर से पास होगा। तो पहले मैं इस सी डी का इक्वेशन मालूम करता हूँ डी पॉइंट की मदद से। तो डी पॉइंट हमने मालूम किया है 5/2 और 3/2 और सी डी का स्लोप है 1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे साथ है y माइनस y1 इज इक्वल टू n इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 हमारे साथ है 3/2 इज इक्वल टू m हमारे साथ 1 है और x माइनस 5/2। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2, तो ये हमारे साथ बन जाएगा 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 5। सो 2x और ये 2y उस साइड पे माइनस 2y हो जाएगा और माइनस 5 और ये माइनस 3 उस साइड पे प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बोथ साइड डिवाइड बाई 2, तो x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये भी चेक करता हूँ कि ये लाइन सेंटर से पास होता है कि नहीं। तो सेंटर वाले पॉइंट में इसमें पुट करता हूँ, अगर इसको सेटिस्फाई किया तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन इस सेंटर से पास होता है। फुट सेंटर 2 1, ये मैं पुट करता हूँ। तो x की जगह 2 माइनस y की जगह 1 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी passes through center 2 1, क्योंकि ये फॉर्म मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया और इसको सेटिस्फाई कर दिया। तो इसका मतलब है कि ये सेंटर से पास होते हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।